अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज के इस वीडियो के जरिए जो खास कन्फ्यूज़न है हर मीडियम वाले में, वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हम सबको पता है, जो प्रेफरेंसेस लॉक करने की जो प्रक्रिया शुरू है और आज जो है 12 फरवरी है और आज की लास्ट डेट है। मे भी हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए आज, लेकिन वैसा देखा जाए तो आज की आखिरी तारीख है प्रेफरेंसेस लॉक करने की, प्राधान्यक्रम लॉक करने की। ये ऑल मीडियम के लिए मेरा वीडियो है, क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक बात बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि जो प्रेफरेंसेस लॉक का सिस्टम है, उस लॉक के सिस्टम के अंदर हमको दोनों तरह के, यानी कि विदाउट इंटरव्यू और विद इंटरव्यू, ये दोनों जो है लॉक करना कंपलसरी है। ऐसी बात जो है अक्सर में फैल रही है, मुझे कॉल आने के बाद ऐसे पता चला है, तो उसका मैं यहाँ क्लेरिफिकेशन दूंगा। जैसा कि आप लोगों ने, जब भी मैं कहता हूँ कि कोई चीज आती है, किसी नोटिफिकेशन, कोई सूचना आती है पवित्र पोर्टल पर, तो उसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए और एक ना एक पॉइंट के जरिए उसको समझिए। अब यहाँ पर हुआ यही है कि जो पवित्र पोर्टल पर प्रेफरेंसेस लॉक करने की सूचना आई थी, उस सूचना के अंदर अगर मैं पॉइंट नंबर 12 को स्पेशली यहाँ बताऊं और 13 का यहाँ जिक्र करूं, तो उसमें ये साफ बात पता चलती है कि 12 में ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप दोनों तरह के, वहां पर लिखा हुआ आहे की जर तुम्ही दोन्ही प्रकारच्या विथ इंटरव्ह्यू आणि विदाउट इंटरव्ह्यू ज्या भरतीमध्ये जर तुम्हाला सामील व्हायचा असेल, तर तुम्हाला दोन्ही प्रकारचे जे प्रेफरन्स प्राधान्यक्रम लॉक करने अनिवार्य राहील किंवा तुम्हाला करावेच लागणार, ऐसा उसका जो है वह सामने लिखा हुआ है। और दूसरे में ऐसा लिखा है कि अगर तुमने प्रेफरेंसेस नहीं लॉक करे, जनरेट कर दिए और लॉक नहीं करे, तो तुम भर्ती प्रक्रिया के किसी भी हिस्से के हकदार नहीं रहेंगे और तुम उससे बाद हो जाएंगे। ये सिर्फ 2 पॉइंट मैं सामने भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर जो खबर फैल रही है उसमें 12 नंबर पॉइंट में खुलासा साफ है। अगर तुमको दोनों तरह के विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू में शामिल होना है, तो दोनों लॉक करने की वहां पर जो है के लिए कहा गया है। अगर तुम ऐसा दावा करते हैं कि मैंने तो विदाउट लॉक करा था और मुझे विद के प्रेफरेंसेस आए नहीं, ऐसा तुमने इन फ्यूचर में दावा करे, तो वो तुम्हारा दावा बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं रहेगा। ऐसा उस 12वें पॉइंट का मतलब होता है। यानी कि एक बंदा है जिसको विद और विदाउट इंटरव्यू दोनों जो है भर्ती में शामिल होना है, तो उसको वो दोनों तरह के प्रेफरेंसेस लॉक करने होंगे, चाहे एक क्यों ना हो और चाहे 100 क्यों ना हो। ऐसा उसका मतलब होता है। आजकल जो वायरल हो रही है, जो अक्सर ग्रुप्स में वायरल हो रही है ये न्यूज, कि देखो अगर तुमने दोनों, भले ही तुमको दोनों आए और दोनों में से तुमने कोई एक समझो लॉक कर दिया, तो तुम दूसरा लॉक नहीं करे, तुमने जनरेट करके, तो वो भर्ती के बाहर हो जाते। देखो, प्राधान्यक्रम जो है प्रेफरेंसेस लॉक करना, ये आजादी है तुमको तुम्हारी। कम से कम एक लॉक करना कंपलसरी है। 13वें नंबर पॉइंट की अगर मैं यहाँ आपको क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश करूं उस पीडीएफ में हमारे प्राधान्यक्रम लॉक के, तो उसमें ऐसा कहा गया है की कोणत्याही स्थितीमध्ये जर कोणताही उमेदवार जर प्राधान्यक्रम लॉक करत नसेल, तर या भरती प्रक्रियेमध्ये ते समाविष्ट होणार नाही, त्याला समाविष्ट केले जाणार नहीं, ऐसा उसका मतलब होता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं, जैसा कि बार बार ये कमेंट आ रहे हैं, स्पेशली मैं उर्दू मीडियम की बात करूं, तो यहाँ बार बार एक ही जो है रोना रोया जा रहा है हमारे बच्चों का कि सर क्या करना, हमको तो दूर आ गए, हमको 50 किलोमीटर दूर आए, 100 किलोमीटर दूर आए। और जब भर्ती नहीं होती थी तब भी हम रोते थे। कोई भी मीडियम की मैं यहाँ बात करूं, भर्ती के बारे में तो बहुत हमारा जो है ये था कि भर्ती हो ही नहीं रही है, और हो रही भी तो ऐसे मसले। अब हमारे सामने प्रेफरेंसेस है, प्राधान्यक्रम है, तो हमारा एक ज्यादा रोना यह है कि दूर है। अब इसका तो कोई इलाज अपने पास है नहीं। अब दूर है बोलकर ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई तुमको 50 प्रेफरेंसेस आए और 50 को तुमने अहमियत नहीं दी और लॉक ही नहीं करे, देखेंगे सेकंड राउंड का। तो 13वें पॉइंट का मतलब ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ तो आपको वहां लॉक करना है, मिनिमम एक और मैक्सिमम जितने आए उतने। और इसमें कोई ऐसी प्राधान्यक्रम के हद तक कोई भी ऐसी ये नहीं है बंदिश कि भाई जो आपको दिए हुए है वो बराबर 1 to 5 ही लगाना है, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 ऐसे ही सीरीज में लगाना है। अगर आपको जो भी पसंद है वो पहले नंबर पर आप डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर XYZ कोई उम्मीदवार है, उसको 45-50 प्रेफरेंसेस आए, जिसमें 27वें नंबर पर उसके जिले का जो है नाम है, ठीक है, नांदेड़ जिला परिषद, उसके जिले का नाम नांदेड़, उसका जिला, उसको नांदेड़ जिला परिषद 27वें नंबर पर दिख रहा है, 1st to 5th या 6 to 8, तो वो वहां उसको चेकबॉक्स पे टिक करके पहला नंबर ले सकता है, 27वें को उसके सामने आ जाएगा एक। ऐसा करते करते वो दिल में आए वैसे प्रेफरेंसेस दे सकता है, ना कि उसको क्लास वाइज की शर्त है, अगर वो एलिजिबल है तो। अगर वो एक ही क्लास के लिए एलिजिबल है, 1 to 5 के, उसको मैक्सिमम 70 ऑप्शन आ गए, तो उन्हें कोई भी 70वें वाले को भी एक नंबर पर ला सकता है, ऐसी कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस के लिए एलिजिबल है, तो वो चाहे जो उसको कैटेगरी रहो, प्राइमरी रहो, सेकेंडरी रहो, हायर सेकेंडरी रहो या जूनियर कॉलेज रहो, जैसा चाहे वैसा प्रेफरेंस देकर वो उसके हिसाब से तरतीब दे सकता है। तो इसमें बात कहने की ये है कि जो चीजें वायरल होती है, उस चीजों को ना देखते हुए जो बताया जा रहा है वहां पर नोटिफिकेशंस में, सूचना में,
तो वो चीजें देखना जरूरी है। रही बात मीडियम के डिफरेंसेस की, अगर आप ऐसे सब्जेक्ट के लिए आपको प्राधान्यक्रम आ गए कि जिसमें आपके सब्जेक्ट्स का उल्लेख ही नहीं है और आप ऑलरेडी फर्स्ट टू फिफ्थ 6 to 8 भर चुके हैं या फर्स्ट टू फिफ्थ भर चुके हैं और 6 to 8 के बाद में 9 10 के ऐसे ऑप्शन आए जिसका आपके ग्रेजुएशन से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो बिल्कुल आप उसको डिलीट कर सकते हैं अगर आपको शक हो रहा है तो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि सॉरी, ये मेरे पास आ चुका है, इसको भी डीएड बीएड का जो है शौक होगा, इसको इस चीज का जो है बात अच्छी लगी होंगी, डीएड बीएड के जो है पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती के बारे में, तो वो आ चुका है हमारे पास। खैर, तो ये बंदिश नहीं है, ठीक है। और जो चीजें ग्रुप्स पर या व्हाट्सएप के जरिए वायरल होती है उसकी जो है तफ्तीश करना देखो हमारा काम है। अब जिसको जितना समझता है वो उतना कर लेता है, लेकिन वो उस बारे में जो है अगले वाले को जो जागरूक करता नहीं है, बेदार नहीं करता, और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे जहां तक जो है लगा कि भाई ये चीजें चल रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि बता देना। बाकी लॉक करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने जैसे बार बार कहा है, मैं अब भी कहता हूं कि लॉक करते टाइम पे आपको नजदीक से दूर की तरफ जो है जाना है, और नजदीक से दूर की तरफ जाने के बाद में आपको जिला परिषद अगर पसंद है तो जिला परिषद के पूरे एक साथ दे सकते हैं, फिर नगर पालिका, फिर मनपा, ऐसा भी दे सकते हैं, या फिर आपके दिलचस्पी के हिसाब से जो चीज आपको सहूलत बख्श होंगी वो आप दे सकते हैं। ना कि ऐसा है कि भाई सामने दी हुई चीजें हैं उसको बराबर वही तरतीब में देना होगा, क्या यही तरतीब में देना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑल मीडियम के लिए ये मेरा वीडियो था। बहुत ही ज्यादा जो है बच्चे डर में हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो जो प्रेफरेंसेस अपने को नहीं देना है बिंदास उसको डिलीट करो, उसको स्किप करो, और जो देना है वही रखो। अब किस किस के पास 40-40 50-50 आए वो नहीं देना चाहते, वो एक भी देकर छोड़ सकता है, लेकिन नेक्स्ट राउंड में आने के लिए खुदा ना खास्ता यहाँ एक भी लॉक नहीं करे। किसी XYZ पर्सन की सुन के, जिसको इस बारे में बैगन भी मालूम नहीं है, ऐसा शख्स, चाहे वो इस फैकल्टी का हो, चाहे वो कितना भी महान आदमी हो, उसको मालूम ही नहीं है और उसने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, अपने जिले में आ जाते वगैरह वगैरह, तो इस चीज का वहां 13वें नंबर का पॉइंट ये बताता है कि लॉक करना तो आपको जो है ये वहां पर लाजमी है और जरूरी है। अदरवाइज तुम इस भर्ती का हिस्सा नहीं रहेंगे, यानी कि इस राउंड के बाद में लगने वाली जो अगले राउंड है वो भी इसी भर्ती का एक हिस्सा है। और खुदा ना खास्ता पिछले भर्ती के जैसा अगर आपके साथ हो गया कि कई ऐसे बंदे थे जिनको अच्छे खासे मार्क्स थे, जो इसी बेसिस पर बाहर हुए सेकंड राउंड कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में, कि इसके पहले उन्होंने प्रेफरेंसेस लॉक नहीं किए थे। पॉइंट नंबर 13 की मैं वजाहत कर रहा हूं, और पॉइंट नंबर 12 में मैंने पूरे महाराष्ट्र के हर मीडियम में पैदा होने वाला कंफ्यूजन कि विद इंटरव्यू भी आए, विदाउट इंटरव्यू भी आए, तो अब क्या करना, वो दोनों कंपलसरी है क्या, तो वो बता रहा है अगर तुमको दोनों तरह की भर्ती में समाविष्ट होना है तो दोनों तरह के लॉक करना होगा, ये मायने होता है। मिसाल के तौर पे सिर्फ आपको विदाउट इंटरव्यू लेना है तो वही लेकर आप लॉक कर सकते हैं और विद इंटरव्यू को डिलीट कर सकते हैं, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। अगर नहीं मराठी मीडियम वालों को विद इंटरव्यू में जो है वो लेने की जो है उसमें दिलचस्पी लेते हैं तो बिल्कुल उसमें वो ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के जरिए मैंने, मेरे शॉर्ट्स वीडियो तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, लेकिन आपको इस वीडियो के जरिए मैंने यही बताया कि जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है मैसेजेस के जरिए, वायरल मैसेजेस के जरिए, ये चीजें आपकी इस वीडियो के जरिए दूर होंगी। अदरवाइज शॉर्ट वीडियो में बहुत सी मालूमात मैं दे रहा हूं और देता रहूंगा इंशाल्लाह। आज की आखिरी तारीख है, जल्दी से जल्दी लॉक करने की कोशिश करें। और आपका सवाल ये है कि ये लॉक करने के बाद कब लगेंगी मेरिट, तो उसको लगेगा फरवरी एंड, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस ही अभी चल रही है। हो सकता है कि आगे और डेट एक्सटेंड हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, ताकि आपको भी अच्छी मालूमात मिल सके और आपको भी पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती में मदद हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।